ऐसे भी नीतीश कुमार जो है एक बहुत मजे हुए नेता हैं। है कि नीतीश कुमार गए हों तो 40 का 40 सीट बीजेपी की तरफ ही चला जाए। रामलला जी का जो लहर है, इस लहर पर बीजेपी या एनडीए जो भी कहिए, जो भी मैंने सत्ता दल है, वो इसका फायदा लेकर के और आगे की तरफ बढ़ना चाहती है। ज्यादातर जो वोटर हैं वो आरजेडी को वोट देना नहीं चाहते हैं। देखिए ऐसा बात उनका नहीं अपना है। मानना है। देखिए उनका मन ठीक है, उनका अपना आकलन हो सकता वाले है। लोग कर्मी हो गए, ये लोग अपने सैलरी के लिए मांग कर रहे हैं तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और जो लव मैरिज कर रहे हैं अंतर्जातीय उनको नीतीश कुमार जी 2 लाख रुपया दे रहे हैं। ये भी तो गलत है। स्वागत है आपका आदर्श बिहार में। और देखिए अभी आज का जो समय चल रहा है बिहार में राजनीति का माहौल, और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, तो सब किसी को जो चुनाव का जो नज़रिया है, जो चुनावी जो रण तैयार हो रहा है 2024 में, सबका जो ध्यान है बिहार पर है। बिहार से जो 39-40 जो सीट है तो सब कोई दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है। लेकिन इसके बीच में जो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो 2005 से बने हुए हैं, अब तक बने हुए हैं, और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो कि दावा कर रही थी कि हम 40 सीट लेंगे, और उसको भी नीतीश कुमार के साथ में जाना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी डर है कि हाँ नीतीश कुमार कुछ मायने रखते हैं बिहार के लिए। तो नीतीश कुमार को कोई पलटू राम कह रहा है, कोई पलटू चाचा कह रहा है, कोई राजनीतिक का चाणक्य कह रहा है। तो चलिए, राजनीति के जानने वाले हर जगह हर समय मौजूद हैं। तो बिहार में लोग कहते हैं कि बचपन से लोग राजनीति सीख कर आते हैं, तो यहाँ भी एक आदमी ऐसे मौजूद हैं जो राजनीतिक से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक की जानकारी रखते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं आज के जो चुनावी माहौल है नीतीश कुमार को लेकर जो गहमा गहमी चल रहा है उसके बारे में। चलिए संतोष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आदर्श बिहार न्यूज़ में। देखिए सबसे पहले ये आदर्श बिहार न्यूज़ के जो भी व्यूअर हैं या जो भी चैनल है, मैं अपने तरफ से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए जब सबसे पहले हम मुद्दा पर आते हैं, जो मेन मुद्दा है आज जो 2005 से नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम हैं, और बिहार को कहां से कहां तक लेकर गए हैं, इसमें दो राय नहीं है कि विकास नहीं हुआ, हर क्षेत्र में हर काम हुआ है। लेकिन आज उनको पलटू राम, पलटू चाचा कहकर संबोधित किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए हम यही कहेंगे कि ऐसे भी नीतीश कुमार जो हैं एक बहुत मजे हुए नेता हैं। उनको आज के तारीख में उनको एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ये एक मौसम वैज्ञानिक भी इनको कह सकते हैं। जैसे पहले पूर्व में देखा गया है कि माननीय रामविलास पासवान जी थे, वो भी एक मौसम वैज्ञानिक के तरह ही काम करते थे, जिधर जाते थे उधर उनका पलड़ा भारी रहता था। तो बेशक नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा माहौल बिहार में बन गया है कि चूँकि इनको इधर से उधर और उधर से इधर जाने में ऐसा हो गया है कि सारी जनता जो है वो खड़बड़ा गई है। ये सोच रही है कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता ने जो भी जनादेश दिया पिछले चुनाव में, जो जनादेश दिया, जो 45 सीट जो नीतीश कुमार के ऐसे जो मिला है जेडीयू का, वो ऐसा सीट है कि जो जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बनाने का अपना पुख्ता दावा ये पेश करते हैं। और इसी के चलते वो हमेशा जो विपक्षी है या पक्ष है, जैसे वो राजद हो गया या बीजेपी हो गया, उनको मजबूरी हो जाता है कि कम सीट के बावजूद भी इनको मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि ऐसा इनका आंकड़ा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या कि अगर नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगा, बीजेपी हो चाहे कोई भी अकेला सरकार नहीं बना सकता? ऐसा अभी संभावना नहीं है। इसलिए संभावना नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार गए हों तो 40 का 40 सीट बीजेपी की तरफ ही चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था, जो 19 का चुनाव हुआ था, उसमें ठीक पुलवामा पहले हो गया चुनाव के पहले, तो उसका जो सहानुभूति देश के लोगों के साथ था, तो उन लोगों ने जैसे वो सहानुभूति उस चीज़ का भाजपा को फायदा मिला। तो इसका लाभ जो है एनडीए को कंप्लीट मिला उस समय 2019 के चुनाव में। इस बार माहौल ये है कि जो ये रामलला जी का जो लहर है, इस लहर पर बीजेपी या एनडीए जो भी कहिए, जो भी मैंने सत्ता दल है, वो इसका फायदा लेकर के और आगे की तरफ बढ़ना चाहती है। इसका मुख्य हथियार है रामलला का पीछे जा करके इनको राजनीतिक अपना जो बैतरणी है उसको पार करना है। अच्छा, नीतीश कुमार जी को कहा जा रहा है कि जो 13 करोड़ बिहार की जनता है इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं नीतीश कुमार जी, बात सही है? कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए नीतीश कुमार बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ नीतीश कुमार ही दोषी नहीं है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, या जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बताइए कि नीतीश चाचा जो पलट गए हैं, तो सिर्फ पलटिए यही क्यों मार रहे हैं? दूसरे को भी तो दोषी है। जैसे हम आपको एक बात, बीजेपी भी मार रही है, बीजेपी आरजेडी भी मार रही है। देखिए आरजेडी तो उतना नहीं मार रही है जितना बीजेपी मार रही है।
देखिए आरजेडी को हम इसलिए, आरजेडी आज भी अपने स्टैंड पर खड़ी है। वो जो जहाँ रहती है वहाँ पर उसको उसको इसका गम नहीं है कि हमारे पास सीट इतना है उतना है। जो एक स्टैंड पर खड़ी है, जनता उसको जितना सीट देगी। अगर पिछला बार 0 आया था आरजेडी को, एमपी के चुनाव में 0 आया था, तो कहाँ उसके लिए वो कुछ दूसरे को कह रही है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जन स्वराज का जो सुप्रीमो है प्रशांत किशोर जी, उनका कहना है कि बिहार का जो अधिकतर ज़्यादातर जो वोटर हैं वो आरजेडी को वोट देना नहीं चाहते हैं। देखिए ऐसा बात उनका नहीं अपना है। मानना है। देखिए उनका मन ठीक है, उनका अपना आकलन हो सकता है, ये उनका व्यक्तिगत देखिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आरजेडी को लोग वोट नहीं देते तो आज देखिए लगभग 80 विधानसभा सीट आरजेडी के पास है। तो ये वोट कहाँ से आ गया? अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो इतना सीट आया कहाँ से? बात सही है। अगर जस्ट उसके बाद बीजेपी है, जस्ट उसके बाद ये जो है नीतीश कुमार है। जी हैं। तो अच्छा, ये नहीं कहा, देखिए बात सुनिए पहले, ये नहीं कहा जा सकता है कि आरजेडी के पास वोट नहीं है। आज वो आरजेडी का वोट ऑलरेडी वो कंप्लीट है। वो बोलता कम है, ये ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करता है आरजेडी का वोट। अच्छा, आज के जो राजनीतिक है ये क्या आपको लग रहा है कि आज जो हम लोग बिहार के लोग जाति पर जो वोट देते हैं ये कभी खत्म होगा कि जाति से हटकर लोग वोट देंगे? देखिए जाति से अलग वोट तभी लोग करेंगे कि एक दूसरे की जाति का सम्मान शुरू हो जाए। देखिए जाति आप कहते हैं कि जाति नहीं है या जाति ये गलत चीज़ है। जाति का फैक्ट जो है हम ही लोगों के समाज में लोग बनाए हुए हैं। अगर जाति का मामला देखना हो तो देखिए कहीं राजनीतिक अगर फंक्शन हो वहाँ पर सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन कहीं अगर दूसरे जगह लड़ाई हो जाए तो वहाँ पर लोग जाति धर्म देखने लगते हैं। जैसे गांव ही में अगर कहीं दो फरकैन अगर आपस में लड़ गया तो वहाँ पर लोग कहते हैं अरे जाने दो, ये मतलब ये दलित समाज क्या है, चाहे ये स्वर्ण समाज क्या है, हम कोई समझ। तो उस समय ये राजनीतिक जो लोग हैं ये नहीं बोल पाते हैं। तो देखिए ये जब तक रहेगा अंतर तब तक यहाँ पर जाति पर ही वोट होगा। जाति पर ही वोट होगा। पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। एक और मैं मुद्दा बोल रहा हूँ जो कि अब आप आ गए हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं इस चीज़ को। देखिए जाति तभी खत्म होगा जब अंतर्जातीय विवाह लोग करना शुरू कर देंगे। नीतीश कुमार जी इसका मान्यता भी इसका भी विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार जी जब अंतर्जातीय विवाह लोग कर रहे हैं, लव मैरिज कोर्ट में हो रहा है, उसके लिए 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख तक सुन रहे हैं कि 2 लाख तक की रुपया मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों को वो रखे हुए हैं नौकरी में, जैसे आशा लोग हो गए, ये आंगनबाड़ी वाले लोग हो गए, बिजली वाले लोग कर्मी हो गए, ये लोग अपने सैलरी के लिए मांग कर रहे हैं तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और जो लव मैरिज कर रहे हैं अंतर्जातीय, उनको नीतीश कुमार जी 2 लाख रुपया दे रहे हैं। ये भी तो गलत है। देखिए इसको गलत आप कह रहे हैं। देखिए इस चीज़ को हम इस पर खंडन नहीं करेंगे,